वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज राजनीति से हटके हेल्थ रिलेटेड कुछ दूसरे इशू पे आज आपके सामने मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लेके हाजिर हुआ हूँ। आज के दौर में जो भागम भाग जो ज़िंदगी हमारी है, टारगेट ओरिएंटेड ज़िंदगी हमारी है, किसी भी फील्ड के अंदर अभी हम हैं, स्ट्रेस जो है उससे हम अछूते नहीं रह सकते। तो लगातार टारगेट ओरिएंटेड लाइफ जीना, कॉम्पिटिटिव लाइफ जीना, आगे बढ़ने की दौड़, इसको लेके बालों की समस्याओं से हमको जूझना पड़ता है। एंड आई वॉज वेरी वेरी लकी कि जब मैं आसपास देखता था, जो मेरे क्लासमेट्स रहे, जो मेरी हम उम्र के लोग थे, उनके बाल झड़ने शुरू हो गए इस एज में आते आते, और गंजेपन की समस्या से उनको जूझना पड़ा। गंजेपन की समस्या जो है ये कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को भी कम करती है, स्पेशली अगर आप पब्लिक लाइफ के अंदर हैं। तो मेरा जो जॉब प्रोफाइल है वो सोशल प्लेटफॉर्म्स के में मैं आपके रूबरू हाजिर होता हूँ एज एडिटर न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। उसके अलावा आई एम एसोसिएटेड विद ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया सोशल प्रोटेक्शन, and I am also associated with Vande Bharat News. Previously I was associated with Vande Bharat News, and right now I am also associated with Satyarath News, Mumbai based e-newspaper. तो पब्लिक जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा रहता था, और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता था कि मुझे ये गंजेपन की समस्या कभी नहीं रही। लेकिन पिछले लगभग 1 साल से मुझे लगने लगा कि ये जो जगह है, ये जो स्पेस जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बाल एकदम से झड़ने शुरू हो गए और कहीं ना कहीं गंजेपन की समस्या उत्पन्न होने लगी। तो आई एम वेरी लकी कि कुछ अच्छे जो डॉक्टर्स हैं हमारे एरिया के, वेल नोन टू मी, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड। और उसके अंदर आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, सभी डॉक्टर्स बेहतरीन डॉक्टर्स हैं। और जो हमारे स्किन के डॉक्टर्स थे, शी एडवाइस मी कि गुप्ता जी आप ये जो मेडिसिन हैं इससे गुरेज करें, क्योंकि कहीं ना कहीं स्किन से रिलेटेड जो मेडिसिन हैं उसके अंदर स्टीरॉयड होते हैं और लॉन्ग रन के अंदर वो आपको परेशान कर सकते हैं। यानी गंजेपन की समस्या जो है, इसकी जो वेयर केयर है, इसकी जो देखभाल है, वो कहीं ना कहीं घरेलू उपचार जो है वो कारगर ज़्यादा सिद्ध होते हैं रादर दैन दीज मेडिसिन। तो डॉक्टर साहब ने जैसे मुझे एडवाइस किया, तो जो मेडिसिन थी वो बंद हो गई। एक तो काफ़ी कॉस्टली मेडिसिन होती हैं स्किन से रिलेटेड। तो उसके बाद मैंने कुछ जो है वो घरेलू नुस्खे आजमाने शुरू किए। अलग अलग सोर्सेज से मैंने जानकारी एकत्र की कि किस तरह से गंजेपन को कैसे कॉप अप किया जा सकता है। तो आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगा कि ये यहाँ से जो मेरे बाल बिल्कुल कम हो गए थे, ये लगभग 6-7 महीने के बाद फिर से आने शुरू हो गए। और जो मेरे क्लोज एसोसिएट में लोग थे, दे वर वेरी सरप्राइज कि किस तरह से विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन मेरा वो जो गंजापन था, जो बालों की समस्या थी, उसका हल हो गया। तो आज मैं आपके सामने वो बहुत ही सरल उपाय बताना चाहूँगा, घरेलू उपाय हैं जिससे गंजेपन की समस्या डेफिनेटली अगर आपको या आपके किसी एसोसिएट को है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है विदाउट एनी एक्सपेंस। कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा, कोई स्टीरॉयड, कोई उस तरह की मेडिसिन आपको नहीं लेनी पड़ेंगी जिससे आपको नुकसान हो। तो जो मैंने इसके लिए जो मैंने उपाय किए, घरेलू उपाय, वो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगा। और मैं ये चाहूँगा कि इसको आप आगे से आगे जितना ज़्यादा शेयर हो सके वो ज़रूर करें। नॉट कोई मेरी इसके अंदर पब्लिसिटी, नथिंग लाइक दैट। लेकिन जो लोग लाखों की संख्या में इस तरह के लोग हैं, स्पेशली यूथ जो हैं, जो एमएनसी के अंदर काम कर रहे हैं, जो पब्लिक सेक्टर के अंदर हैं, पब्लिक इंटरेक्शन है, उनके लिए ये जो उपाय हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होंगे। तो आपने क्या करना है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपने लेना है नारियल का तेल। आप नारियल का तेल थोड़ा सा ही लें, हाफ जो स्पून है वो ले सकते हैं। उसके अंदर आपने डालनी है पिसी हुई काली मिर्च। तो नारियल के तेल के अंदर आपने पिसी हुई काली मिर्च को लगाना, मिक्स करना है अच्छी तरह से। और जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि बाल आपके गायब हो रहे हैं, यानी गंजापन आ रहा है, सिर्फ उसी स्पॉट पे लगाना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मेरे इस जगह पे मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ने जब शुरू हो गए, तो मैंने इस जगह पे वो मिक्सचर लगाया। अब मिक्सचर किस तरह लगाना है कि नारियल के तेल में चुटकी जो है, चुटकी भर बिल्कुल थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च को लगाना है।
मिक्स करना है और इस तरह से लगाना है जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ। जैसे मेरे बाल यहीं से झड़ रहे थे तो इसी जगह पे इस तरह बिल्कुल सॉफ्ट जो फिंगर है उससे आपको ऐसे-ऐसे मतलब मलना है। और जब आपको लगे कि थोड़ी-सी इरिटेशन शुरू हो गई है क्योंकि काली मिर्च जो होती है वो थोड़ा-सा चिरेगी, इरिटेट करेगी, तो उस वक़्त फिर आपने इसको बंद कर देना है। यानी आप 5 से 7 मिनट, जैसे मुझे यहाँ था तो आपने इस जगह को उसको करना है। मान लीजिए आप रात को करते हैं अबाउट 9-10 बजे, तो सुबह आपने फिर शैम्पू से जो है वो इस जो पोर्शन है उसको वॉश कर लेना है। सेकंड जो है वो आप जो नींबू घर में उपलब्ध रहता है, नींबू को आपने लगाना है इस जगह पे। जैसे नींबू को आपने काट लिया बीच में से और उस पोर्शन को फिर जैसे जहाँ-जहाँ, जैसे मुझे, मैं इस जगह पे आपको बता रहा हूँ कि बाल झड़े थे, तो इस जगह पे आपने उस जो नींबू है उसको लगाना है काट के। कोई चीज़ उसमें मिक्स नहीं करनी है। और जैसे अगर नींबू जिस भी वक़्त आपने लगाया, उसके आधे पौने घंटे के बाद आपने जो है वॉश वो है हेयर वो कर लेना है शैम्पू के साथ। तो ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है जो प्याज है घर में उपलब्ध रहता है, हर घर हाउस होल्ड में प्याज है। प्याज को आपने उसको मैश करके उसका निकालना है रसा। तो प्याज के रस को भी उसी जगह पे लगाना है, इसको अंडरलाइन करना है, इसको चीज़ को आप अच्छी तरह से समझें कि जहाँ-जहाँ से भी आपके बाल झड़ रहे हैं, उसी पोर्शन में ही ये चीज़ें लगानी है। चाहे वो नारियल में मिक्स करना है काली मिर्च को, चाहे वो आपको नींबू रगड़ना है या इसके बाद प्याज का रस लगाना है, तो उसी पोर्शन पे लगाना है जहाँ से बाल आपके झड़ रहे हैं, पूरे सर में नहीं लगाना है। तो प्याज का रस भी अगर लगाते हैं, जैसे मुझे यहाँ था तो मैं यहाँ पे उसको लगाता था, और फिर सुबह आपको जो हेड अपना हेड है वो वॉश करना है। ये 3 चीज़ें जो हैं आपको पहले ये करनी है। इसके अलावा एडिड कुछ चीज़ें आपको मैं और बताता हूँ जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, वो है एलोवेरा। एलोवेरा आप के घरों में आपको अक्सर मिल जाता है। अगर घर में नहीं है तो यू डोंट नीड अ बिग स्पेस फॉर एलोवेरा। आप किसी छोटे गमले में एलोवेरा लगा सकते हैं। तो घर में जो एलोवेरा है उसको आपने काटना है। काट के अंदर उसका जब काटेंगे आप एलोवेरा को तो गुदा सा निकलेगा। उस गुदा को, पेस्ट को अच्छी तरह से मैश करना है और जिस पोर्शन पे है, जैसे मुझे यहाँ था तो यहाँ पे लगाना है। तो आधे पौने घंटे के बाद आप जो सर है वो धो सकते हो, हेड वॉश कर सकते हो, ये एलोवेरा। इसके बाद आप घर में ही उपलब्ध होता है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल भी आप लगा सकते हो और लगाना वहीं पे है जहाँ पे आपको लग रहा है कि बाल झड़ रहे हैं। ये चीज़ जो है ये ख़ास तौर पे आपने नोट करनी है कि इन चीज़ों को, जो मैंने तमाम आपको चीज़ें बताई, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि पहले आपने लगाना है नारियल के तेल में मिक्स करनी है काली मिर्च। उसके बाद जैसे एक दिन आपने नारियल के तेल में काली मिर्च लगाई, तो फिर एक दिन का गैप छोड़ना है। अगले दिन आप फिर नींबू रगड़ सकते हैं जहाँ-जहाँ पे गंजापन लग रहा है। उसके बाद फिर इकट्ठी चीज़ें ये नहीं लगानी है, एक-एक दिन के गैप में लगानी है। उसके बाद जैसे प्याज का रस है, वो 1-2 दिन के गैप के बाद आपने लगाना है। एलोवेरा जो है, ये एलोवेरा का जो गुदा है, जो मिक्सचर है, वो आप रोज़ भी लगा सकते हैं। तो ऑलिव ऑयल जो है ये भी आप रोज़ लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि एक-एक दिन का गैप इसमें ज़रूर होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं 5 चीज़ें जो जैसे मैंने आपको बताया, ये मैंने शुरू करी, और शुरू में ये इंस्टेंट आपको फ़ायदा नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने शुरू किया और आज ही आपको फ़ायदा मिलने लगा। ये इसमें 5 से 6 महीने का टाइम लगेगा। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस। तो पेशेंस आपको रखनी है, इसको कंटिन्यू करना है। और मेरी जो गंजेपन का जो इलाज था, जो बाल झड़ने का इलाज था, स्पेशली दिस पोर्शन वाज देयर राइट नाउ। आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे खासे बाल फिर आ गए हैं। इसमें 6 से 8 महीने की मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप सोचें कि इसमें टाइम वेस्ट है तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। नेचुरल तरीके से आप इलाज करवा रहे हो। अगर आप डॉक्टर साहब के पास भी जाते हो, वहाँ भी आपको समय देना पड़ेगा, अलॉन्ग विद आपको मेडिसिन्स लेनी पड़ेंगी। खर्चा डेफिनेटली वहाँ पे आपको करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब की फ़ीस है, दवाइयाँ हैं, और कई बार जैसे मैंने बताया कि मेरे डॉक्टर साहब ने खुद मुझे बताया था कि स्टीरॉयड भी होते हैं, तो उसका फिर साइड इफ़ेक्ट रहता है। तो इन सभी चीज़ों से आप बचाव कर सकते हो जो मैंने आपको उपाय बताए हैं। अगर इसमें कुछ आपको क्वेश्चन पूछना है, कुछ क्वेरी है, तो डोंट फील हेजिटेट। आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैसेज में जो चीज़ भी आपको किसी चीज़ के बारे में कन्फ्यूज़न है, या आपने ये जो है रेमेडी ये शुरू करी, उतना फ़र्क नहीं पड़ा, तो यू कैन अप्रोच मी, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैसेज का जवाब आपको तुरंत देने की कोशिश की जाएगी। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सी चीज़ें आज स्ट्रेस से रिलेटेड तो हैं ही, वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन करते हो, डीप मेडिटेशन विद इनसाइड आउट इफेक्ट, और डीप ब्रीदिंग करते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि
कुछ बेहतरीन डॉक्टर्स जो हैं वो मेरे आई एम वेरी लकी कि मेरे सहयोगी हैं, मेरी क्लोज़ फ्रेंडशिप है। तो एक डॉक्टर साहब ने मुझे डीप ब्रीथिंग भी सिखाई, तो डीप ब्रीथिंग के ज़रिए जो एक स्ट्रेस रहता था, क्योंकि मेरा जॉब प्रोफ़ाइल कुछ इस तरह था प्रीवियसली आई वाज़ वर्किंग विद एडीबी। ये प्रोफ़ाइल मैं आपको सारा इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आए कि एक बंदा जो है वो उसने ये उपचार किया, उसने ये इसको किया और उसको इसका फ़ायदा हुआ। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू माय प्रोफ़ाइल। सो प्रीवियसली आई वाज़ वर्किंग विद एडीबी, पंजाब गवर्नमेंट एज़ अ सीनियर ऑफ़िसर। तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहता था, हमारी मीटिंग्स होती थी। तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर टारगेट ओरिएंटेड काम रहता है, वो पुराना जो सरकारी ज़माना था वो अब नहीं है। अब जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, लगभग उसी तरह से आपको पब्लिक सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट जॉब के अंदर काम करना पड़ेगा एंड स्ट्रेस इज़ ऑलवेज़ देयर। तो बाल झड़ने का एक कारण स्ट्रेस डेफ़िनेटली ज़रूर रहता है, उसके लिए आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले। इसके लिए कोई टाइम फिक्स अप नहीं है। तो अगर ये जो मैंने आपको 5 उपाय बताए, इसके साथ अगर आप थोड़ा-सा मेडिटेशन करते हैं, डीप ब्रीथिंग करते हैं, तो मैं आपको ये एक श्योरिटी देता हूँ कि गंजेपन की समस्या का हल डेफ़िनेटली होगा। आप ये जो मैंने प्रोसेस आपको बताया इसको फ़ॉलो करें। इसके अलावा स्किन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा और जो बीमारियाँ हैं, जिनको कहीं न कहीं नाइलाज बीमारियाँ भी बोला जा सकता है, स्ट्रेस से रिलेटेड, वो भी बहुत जल्द ठीक होती हैं विदाउट एनी मेडिसिन्स। तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में पॉलिटिकल न्यूज़ के अलावा कुछ और आपको अपना इस तरह का एक्सपीरियंस बताऊँ। जैसे इसके अलावा मुझे आर्टिकेरिया भी हो गया था, वो भी लगभग 99.9% ठीक है, उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे आर्टिकेरिया के बारे में। क्योंकि आर्टिकेरिया के बारे में भी जो है वो एलोपैथी मेडिसिन्स आप जितनी मर्ज़ी ले लीजिए, वो क्योर नहीं होता है, उसको जड़ से मिटाने के लिए एक मैं अलग से आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा आर्टिकेरिया के बारे में भी। तो फिलहाल ये जो गंजापन है, बाल झड़ने का जो मैंने आपको बताया, इसको आप ज़रूर इसको अप्लाई करें और अपने जो क्लोज़ एसोसिएट्स हैं काइंडली शेयर विद देम, ताकि कभी भी उनका कॉन्फिडेंस कम ना हो, डाउन एंड आउट हो ना हो गंजेपन की वजह से। थैंक यू वेरी मच।